हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, मैं आप लोगों को मेरे वीडियो में जो भी अगर कुछ गलत लगता है तो उसको माफ़ करना, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन लोग मुझे मजबूर करते हैं बोलने के लिए, तभी मैं बोलती हूँ। नहीं तो मैं किसी के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। कौन है, कहाँ नहीं, मुझे नहीं मतलब। लेकिन कुछ लोगों के घर में इतनी भूखमरी आ गई थी, इतनी भूखमरी आ गई थी ना, कि वो मेरे नाम जब तक मतलब क्या हुआ, भूखों मर रहे थे, तो मेरा नाम लेकर के कम से कम हमें ये खुशी महसूस हुई कि आज मैं किस काबिल की हो गई हूँ कि लोगों के घर में मेरे नाम से रोटी खाने को मिल रही है। तो मैं मतलब हमको गर्व है, अपने पर गर्व है कि कम से कम जो बच्चे इनके घर में भूखों मर रहे थे, खाने को नहीं अट रहा था इनको, इनके घर में खाना नहीं था, इनके माँ बाप इनको खिला नहीं पा रहे थे, तो कम से कम बच्चे 2 वक्त की रोटी पाने लगे हैं। यही 2 वक्त की रोटी मिलने लगी है, बस इससे बड़ी खुश नसीब कौन हो सकता है? आप लोग बताइए ना। और देखिए, लोग किसका नाम लेते हैं आप लोग जानते हैं? जो इंसान कुछ काबिल होता है उसी का लोग नाम लेते हैं, क्योंकि अगर उसका नाम लेंगे तभी तो उनके घर में खाने को मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि मेरे नाम से रोटी खाने को मिल रही है। खाओ, कम से कम गंदा ना खाना, गंदा बच्चों को ना खिलाना, ठीक है? रोटी आ गई है तो रोटी खा लीजिए, ठीक है? बच्चों को बस रोटी खिलाइए। आप गंदा खाती है आप खाइए, लेकिन बच्चों का पेट भर दीजिए अगर मेरे नाम से आ रही है रोटी तो, ठीक है ना? तो गाइस, जैसे कि लोग छोटे मोटे लोगों को तो नाम लेते नहीं, आप लोग तो जानते ही हैं ना। बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, कौन किसका नाम ले रहा, नहीं ले रहा। मैं उस काबिल हूँ कि मेरे नाम से रोटी आ गई है। जानती थी कि जब तक उसका नाम नहीं लूँगी तब तक मैं भूखों मरूंगी। तो और रह गई बात, मैं ये बता रही हूँ कि चाहे जो हो, ठीक है ना, चाहे जो हो, ये जो एक ये बंदरिया नाम की महिला है, ये जो इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो वो तो अपने माँ बाप का संस्कार दिखा दिया है, ठीक है ना? उसके माँ बाप क्या किए हैं उसके साथ, उसका बाप उसके साथ क्या किया बंदरिया के साथ, वही वो सब दिखा रही है, बता रही है सोशल मीडिया पे। तो ठीक है, तेरा नेचर जाहिर हो गया, तेरा बाप तेरे साथ जो किया है ना वही तो दिखा रही है, वही तो बता रही है। और दूसरी बात मैं बता दे रही हूँ कि हमने बताया था कि बंदरिया मेरे घर में गंदा खा रही थी, आई थी नौकरानी बनने के लिए, और ये बंदरिया गंदा खा रही थी। मेरे 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चे, भाई जाहिर सी बात कि एक बेटा लैट्रिन करेगा, उसको एक खा रही थी, टाइम लगाया इतना इतना खा रही थी। तो जाहिर सी बात है, खाने में जब मैंने मतलब खाने में इसको टाइम लगता था, काफ़ी देर तक खाती थी, ये नहीं कि थोड़ी देर, उसको जो है ना काफ़ी देर तक, और जो बच जाता था ना उसको जो है ना एक पोटली में बांध कर रख लेती थी ये बंदरिया, फिर उसको खाती थी। तो भाई अगर वो पोटली में बांध के रखी है कहीं पे तो मच्छी मक्खी तो उसमें लगेगी ही ना, मक्खी लगेगी। तो मैंने जब इसकी ये हरकतें देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तब इसको मैंने उठाया डंडा, हम कहा निकल घर से, निकल यहाँ से, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, ठीक है ना? बाप रे दैया, इतनी तेरे अंदर गंदगी, बाप रे दैया, कि जो खाती है खाती उसको बांध कर भी रख लेती है। अरे बाप रे, छी, बाप रे दैया, इतनी तू गंदी औरत है। और सुन, जिस जिस तरह तू दूसरों अपना अंग प्रदर्शन कर रही है ना, ये तेरे मुँह शोभा नहीं देता, ठीक है? अगर तुझको भैंस वैंस बनना है ना, बुड्ढी उड्ढी बनना है ना तो बताना, ठीक है ना? तेरा पति तुझको संभाल नहीं पाता, इसी तू तो 10 मर्दों के पास डेली जाती है बंदरिया, ठीक है ना? 10 मर्दों के पास जाती। इतनी तेरी जवानी हो गई है, इतनी गर्मी तेरे हो गई है, अरे बाप रे! क्यों मर्द का नाम डुबा रही है रे? क्यों मर्द का नाम डुबा रही है, कुलच्छन कहीं की। और दूसरी बात और सुन, टिबहिया तुझको मैं बता दे रही हूँ, टिबहिया थोड़ा अपने जब आवा करना तो टिबहिया चेहरावा पर थोड़ा क्या है, घूंघट घूंघट डाल लिया कर टिबहिया, ठीक है ना? जैसे तेरे जो टीबी का मर्ज है ये छिप जाए टिबहिया, ठीक है? तो थोड़ा पर्दा डाल लिया कर, किसी को पता नहीं चलेगा कि तेरे टीबी है, कि तेरे छलका पड़ेगी, तेरे सड़न हो गई, तेरे क्या हो गया, ठीक है? किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है ना? देख, मेरा चेहरा देख, अपना चेहरा देख टिबहिया, तुझको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है?
और भैंसवाद ज़्यादा बनने का शौक लगा होना, नहीं कर पाता तेरा पति तुझको भैंस टिभैया, तो टिभैया जाके किसी तालाब वाला में मट्टी वट्टी छोप ले जाके, ठीक है। और वहाँ भी ना हो तो आ जा मेरे घर, मेरा पति तुझको भैंस अच्छे से बना देगा, भैंस बना कर तुझको भेजेगा, ठीक है ना। अब पता चल गया कि तेरा पति तुझको नहीं संभाल पा रहा है। और या तो मेरा नाम तू लेना बंद कर दे, ठीक है ना। जब तक तू मेरा नाम लेती रहेगी तब तक मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं, इतना समझ लेना। तो यही सब बातें हैं गाई, और क्या बताऊँ। इन लोगों के इतने गंदे संस्कार हैं, इतने गंदे संस्कार हैं। इनके माँ बाप पता नहीं क्या क्या इनको संस्कार दिए हैं इतने। मतलब कि ये लोग अपनी बेटी को खुद नहीं है तो दूसरे की बेटी की इज्जत क्या करेंगे। मेरे पास तो बेटी नहीं है, लेकिन मैं ना एक बेटी की इज्जत जानती हूँ, ठीक है ना। तेरे ही मुँह नहीं है बंदरिया, ठीक है ना। जो शब्द का तू प्रयोग करती है ना, सबके पास जवाब देने के लिए वही जबान, वही सब कुछ है। लेकिन हाँ, अगर वही शब्द का मैं प्रयोग करूँगी, तेरे और मुझ में अंतर क्या रहेगा रे बंदरिया? नहीं अंतर रहेगा, क्योंकि तू एक नालायक घर से है, तू एक बदचलन औरत है, ठीक है ना। तो तेरे और मुझ में कुछ अंतर नहीं रहेगा। भगवान करे तेरी जवानी बरकरार रहे, तेरे शरीर के ऊपर से डेली 10 मर्द आए और जाएं, ठीक है ना। मैं यही कामना करती हूँ ईश्वर से। और तू कट्टी भैया बता दे रही हूँ, तेरी जवानी इतनी बरकरार हो जाए कि तेरे ऊपर 100 मर्द डेली आए जाएं, ठीक है ना। 100 मर्द से डेली तेरे शरीर के ऊपर से आए जाएं। तो ये सब बात मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन बोलना पड़ रहा, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। और ये लोग जानते हैं मुझसे कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं। मैं तुम जैसे नालायकों के मुंह लगने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं जानती हूँ कि तुम हो, मैं हूँ, ठीक है ना। सुअर कहीं की कि बंदरिया का तो अखिया देख के इतना घिन आवत ना कि मैं इतना चीपर लगा है बंदरिया, पता नहीं ना उल्टी तोरी अखिया देख के हमका बहुत उल्टी आवत है रे बंदरिया, ठीक है ना। थोड़ा आपन बंदरिया थोड़ा अखिया अखिया साफ कर ले बंदरिया, ठीक है ना। तय चीपर ऊपर साफ कर ले, जो ये अखिया घुस गई है तेरे बंदरिया, तय के का तय निकाल ले बाहर, ठीक है। इसको बाहर निकाल ले। इतना तू वो करवाई कि तेरी आँख घुस गई, अरे बाप रे, छी। आँख में भी डलवाने लगी है, क्यों? आँख में भी डलवाती है, दोनों आँख में भी डलवाने। ठुक 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 ठुक, तेरे ऊपर थू है, थू है तेरे ऊपर बदरिया, तेरे चेहरा पर थू है। और तू तेरा इतना कर्म खराब है ना कि तू अपने समाज में तो रह नहीं पाती। 12 बजे लाइव रात में क्या आती, 12:15 बजे आती है, यही सब करने आती है ना। कम से कम अपने माँ का तो संस्कार बता दी कि तेरा माँ क्या कर रही थी, क्या की है, तुझसे क्या करवाई है। और मैं तुझको बता दे रही हूँ कि थोड़ा बेटियों को अच्छी संगत में रखना, ठीक है। बहुत अच्छी संगत में रखना। अगर नहीं संभल रही, भेज दे, मेरे पास 2 बेटा हैं, तेरी बेटी को संभाल लेंगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ा लिखा करके संस्कार दे देंगे, ठीक है। मैं तो खैर जानती हैं कि मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, और मेरे बेटे हैं, कमा के खिला देंगे उसको, अच्छे से संस्कार दे देंगे, भेज दे अपनी बेटी को, ठीक है ना। लेकिन गलत संगत नहीं सिखाना बेटी को, ठीक है। और बहरहाल बेटी तो नहीं है, लेकिन बेटी की इज्जत मैं बहुत करती हूँ। इसी वजह से मैं तेरी बेटी को मांग रही हूँ, दे दो। मेरे 2 बेटा है, बढ़िया कमाएंगे, अच्छे से उसको रखेंगे, परवरिश करेंगे, अच्छे से उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको अच्छी संस्कार देंगे, थोड़ा स्कूल में डाल देंगे, पढ़ लेगी अच्छे से, ठीक है। और जो भी होगा और भी देखा जाएगा उसके लिए। जो भेज देना बेटी को, ठीक है, बेटी को भेज देना, लेकिन गंदे संस्कार नहीं देना, ठीक है ना। मैं यही कहूँगी कि तेरे माँ बाप ऐसे कमीना थे, पता नहीं किस तेरी माँ किस सुअर के पास गई थी कि तुझको जन्म दी है। शर्म आती है तुझको देख कर कि तेरी बेटे और बेटी क्या सोचते होंगे कि कैसी माँ मिली है मुझको। थू है तुझ पे, थू है, थू है, थू है, थू है। तू गंदा खाने वाली औरत नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरने वाली है। तुझको गंदा ही अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अपना बेटी को भेज दो, उसको गंदा नहीं खिलाना, ठीक है ना। बेटी को थोड़ा सा अच्छा सा संस्कार हम लोग दे देंगे, ठीक है। और रह गई बात अटी भैया, तो बिल्कुल सुधर जा।
ठीक है ना। तो काम जानी तो जितनी बड़ी औकात में हंस। थोड़ा अपने टीबी के इलाज, जो टीबी है तेरे ना, टीबी की दवा करा ले, ठीक है ना। और नहीं दवा करा पाती तो थोड़ा पर्दा डाल ले कर, ठीक है ना, घूंघट डाल ले कर, तब आया कर, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अपनी अपनी औकात में रहो, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। मैं तो चाहती हूँ अगर आप लोगों के घर में मेरे नाम से रोटी आ रही है ना, खूब बनाओ, खूब बनाओ, खूब बनाओ वीडियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि आज मैं उस काबिल हो गई कि जो तुम लोग मेरे नाम से वीडियो बना रहे हो, मेरे नाम से व्यूज कमा रहे हो, मेरे नाम से तुम्हारे बच्चों को खाना मिलने लगा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जनता जनता किसको गाली देती है जानते हैं? अपने राजा को गाली देती है। तो तुम लोग मेरी जनता हो, ठीक है ना, जनता हो तुम, इसीलिए मुझको गाली देती हो। हाँ बेटा। और आप, तुम मेरी नौकरानी थी और नौकरानी के ही उसमें रहोगी हमेशा। ए बेटा रहने दो, ठीक है ना। तो नौकरानी, अगर तेरी पगार बाकी हो, पगार ले ले, गाली मत देना, ठीक है ना। और चली जा यहाँ से, छुट्टी कर, ठीक, मेरा पिंड छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि मैं तुझको रखूँगी नहीं अपने घर पे, ठीक है ना बंदरिया। तुझको मैं नौकरानी ले, तू है नहीं, इतना तू गंदा खाती है ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तो बस गाइज, ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से, आगे बात करेंगे। और इसको तो मैं कभी भी नहीं रखूँगी। मैं यही कह रही हूँ, जो पगार हो, पगार अगर मैं तो अपनी समझ से पगार दे दी हूँ इसको, पगार नहीं है बाकी, अगर है तो ले ले आकर के, ठीक है ना। और जिस तरह से लोग क्या है, हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को जनता जो गाली देती है, तो उसी तरह से ये मेरी नौकरानी थी तो मुझको तो गाली देगी ही ना। बता भी दी है कि मैं गंदा खाने गई थी उसके घर में, अपने मुंह से बता रही बंदरिया, बंदरिया अपने मुंह से बता दी ना। आप लोग मान नहीं रहे थे, सोच रहे थे झूठा बोल रही, मैं बता रही थी, लेकिन आप लोग नहीं विश्वास कर रहे। अब विश्वास हो गया ना, बंदरिया आई थी गंदा खाने, अब गंदा खा रही थी तो मैंने इसको भगाया है यहाँ से। तो ठीक है।